अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप तमाम का न्यूज़ वन तेलंगाना में इस्तकबाल है। ईदी बाजार के इलाके में पिछले 15 सालों से अपनी बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाले यूनियन बैंक के अचानक शिफ्ट हो जाने की खबर से संतोष नगर डिवीजन की आवाम और खुसूसन ईदी बाजार की आवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई। तफसीलात के मुताबिक ईदी बाजार के इलाके में मौजूद यूनियन बैंक, जहां पर 15,000 से ज्यादा अफराद इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं और वहां पर दी जाने वाली सर्विसेज को बहुत ही ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से बैंक के पास लगाए गए नोटिस को देखकर संतोष नगर डिवीजन की आवाम में बेचैनी सी देखी जा रही है। यूनियन बैंक के अकाउंट होल्डर्स ने बैंक के वहां से तबादले पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि तमाम अकाउंट होल्डर्स और खुसूसन खवातीन को वहां पर अपने अकाउंट ऑपरेट करने में बहुत ही ज्यादा आसानी महसूस हो रही थी। अगर बैंक वहां से शिफ्ट कर दिया जाएगा तो खवातीन को बहुत ही सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। कसीर तादाद में अकाउंट होल्डर्स ने वहां पर पहुंचकर एहतजाज किया और संतोष नगर डिविजनल कॉर्पोरेटर मुजफ्फर हुसैन और कुर्मागुड़ा कॉर्पोरेटर शफात को भी इस बात की इतला दे दी। इतला के साथ ही मुजफ्फर हुसैन और कॉर्पोरेटर शफात ने मौके पर पहुंचकर आवाम की परेशानी को समझते हुए बैंक मैनेजर से भी बात की और कॉर्पोरेटर्स इस चीज को हर मुमकिन तरीके से हल करते हुए यूनियन बैंक के वहां से तबादले को रोकने की हर मुमकिन कोशिशें करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं इस खुसूस में अकाउंट होल्डर्स के तासुरात। पेश है न्यूज़ वन तेलंगाना के लिए हमारे नुमाइंदा रिपोर्टर लतीफ कामरान अंसारी की यह खुसूसी रिपोर्ट। मजीद ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो। नहीं पता था। आपका अकाउंट यहाँ पर कब से है? 2 साल से है जी। आप कहाँ पर रहते हैं? रैन बाजार में रहती हूँ जी। हमने सुना है जैसा कि सब लाए हैं कि अभी यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, तो आप क्या चाहते हैं कि बैंक यहाँ पर रहना या शिफ्ट होने? नहीं, यहीं रहना चाहिए। हमें बहुत परेशानी होती, हम खवातीन को बहुत परेशानी होती, बहुत सहूलत है यहाँ पे। यहीं रहा तो बहुत बेहतर रहता। कहाँ रहते हैं आप यहाँ पर? रैन बाजार में जी। हम ये बहुत अच्छा रहता, यहीं रहा तो बहुत बेहतर रहता। जहाँ तक हो सके यहीं रहे तो बहुत अच्छा रहता। मेरा भी अकाउंट यहीं पर है और हमारे पूरे रिलेटिव्स का यहीं पर है। यहीं रहा तो अच्छा रहता था। ज़रा ये एरिया से एकदम नहीं मालूम हुआ मेरे को। अभी 1-2-4 दिन में मालूम हुआ, वो लगा है उस मतलब नोटिस लगा है तो मालूम हुआ मेरे को। हम एमएलए साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी। ये जो भी ये एरिया के बड़े हैं उनसे गुजारिश है कि ये एरिया में ही रहे तो अच्छा है। ये बैंक यहाँ से शिफ्ट हुआ तो थोड़ा अलग ही दिख रहा है, एरिया खाली दिखेगा। यहीं पर है तो ज़रा अच्छा है। मैं तो यहाँ 10-12 साल से यहीं पर आती जाती रहती हूँ। यहाँ सहूलत है ज़रा। अब उधर क्या है, थोड़ा बिजी एरिया है, जा नहीं सकते, ज़रा जब बोले जब आ सकते जा सकते। यहाँ बहुत सारों को सहूलत है यहाँ पर। अब जैसा कि एरिया कॉर्पोरेटर्स भी यहाँ पर आए हैं, एमपी साहब से बात की है, तो आप भी क्या अपील करना चाहेंगे एमपी साहब से? मैं तो यहीं पर रहने की बोलूँगी, मतलब यहीं रहा तो अच्छा है। यहाँ से शिफ्ट हो गया तो बहुत सारों को तकलीफ होंगी यहाँ से। यहाँ का सीनियर अकाउंट होल्डर हूँ, जो काफ़ी अरसे से इनिशिएट में जो है काफ़ी कन्फ्यूजन रहा। उसके बाद जो है तकरीबन 15,000 अकाउंट्स हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर इसी बैंक से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। उसके बावजूद जो है ये लोग यहाँ से शिफ्ट करना चाह रहे हैं, पता नहीं चल रहा। कोई अगर मैनेजर से दूसरों से पूछे तो ये बोल रहे कि अकाउंट कम है, वो लोग अकाउंट नहीं खोल रहे हैं, बराबर नहीं चल रहा बैंक। ये हालांकि यहाँ सारे पूरे हम लोग नहीं भी रहे तो हमारे फैमिलीज आके बैंक को ऑपरेट कर रहे हैं। अब ये यहाँ कितनी तकलीफ़ होती, हर एक को प्रॉब्लम है यहाँ से शिफ्ट होने में। और पहले ही ओल्ड सिटी में एक बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है और दूसरा ये था, इसको भी यहाँ से शिफ्ट कर दे रहे हैं तो फिर वो एक ही बैंक रहेगा। तो सारे लोग दूर दूर जाके कैसे ऑपरेट कर सकेंगे? कई लोगों के लॉकर्स है, कई दुश्वारियाँ, उसके बावजूद नोबडी केयर्स अबाउट दैट। तो ये बहुत बड़ा बिग प्रॉब्लम, बिग ब्लो है हमारे मादनापेट एरिया के लोगों के लिए। तो हमारा रिक्वेस्ट यही है कि बैंक जो हायर अथॉरिटीज़ है, हमारे एमएलए साहब हैं, हमारे जो है एमपी साहब है, इन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इसको बोल के होल्ड करवाइए। रिटेन सेम प्लेस पे रहना बल्कि हमारी ख्वाहिश है। ये बैंक 10-12 साल हो गया, 11 साल हो गया। खुद हमारे एमपी साहब असदुद्दीन अवैसी साहब जो है इसकी ओपनिंग किए हैं, उनकी काविशों से भी ये बैंक यहाँ पर कायम हुआ। आज जो है हमारे
बैड लग ये है कि हम एमपी साहब हमारे मसरूफ़ हैं, अदरवाइज़ वो रहते तो कभी के ये चीज़ सॉल्व हो जाती थी। तो हमारे अगेन रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी रिक्वेस्ट है कि इस बैंक को यहीं रिटेन करे तो बेहतर रहता। सर इस बार इत्तला है इसकी और कस्टमर्स को भी इत्तला एक 1 मंथ बिफोर दिए बोल रहे हैं, लेकिन वो पूरा हिंदी में है, जिसकी वजह से किसी को पता नहीं चला। और मैक्सिमम जो है यहाँ 90% पूरी मुस्लिम कम्युनिटी है, जिसकी वजह से किसी को पता ही नहीं है कि ये क्या हो रहा। हिंदी में है, इंग्लिश में है। अब हर कोई तो लिटरेट नहीं है ना, इलिटरेट बहुत है। तो जिसकी बिना पे हमारी रिक्वेस्ट ये है, लोगों को अभी भी हम कई लोगों को पूछ रहे तो हमको मालूम ही नहीं बैंक शिफ्ट हो रहा, बल्कि तो रिक्वेस्ट है ये, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी रिक्वेस्ट है, इसको होल्ड करके यहीं पर रिटेन करना बहुत बहुत मेहरबानी होगी। सारे लोगों के ट्रबल को दूर कर सकते हैं, अदरवाइज ये बहुत बड़ा बिग ब्लो है हमारे लिए। इस वक्त क्या डिपॉजिट या फिर जो है ना बैंक से पैसे निकालने के लिए दिया जा रहा है, या पैसे निकाल रहे हैं लोग? कुछ लोग निकाल रहे हैं, कुछ लोग मालूम ही नहीं है लोगों को। और ये भाई हम ये इत्तला मिली हमको कि 31 दिसंबर जनवरी जो है लास्ट डे है, उसके बाद बैंक ऑपरेट नहीं होगा। सुने हैं, मैनेजर तो नहीं बताया, दूसरों से पता चल रहा। तो अभी हमको राइट नाउ ये सिचुएशन में हर कोई परेशान है कि करना क्या। हार्डली 4-5 डेज़ का टाइम है ऐसा बता रहे हैं, लेकिन लॉकर्स का क्या करेंगे, अकाउंट्स का क्या करेंगे, कैश विड्रॉ भी नहीं कर सक रहे हैं, बाज़ लोग कैश विड्रॉ भी कर ले रहे हैं। तो ऐसे कई कॉम्प्लिकेशंस है। तो रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और सीतारामन मैडम से, जो सेंट्रल के मिनिस्टर है, उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको होल्ड करवाइए, एटलीस्ट हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। अदरवाइज जो है मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत बड़ी मुश्किल से बैंक आता है। दिस इज़ द बिग ब्लो फॉर अस। Everybody they are not ready to put it any bank in old city. So one bank is there that also hugely operating. So this also, if this bank is going to be shipped, it's a big blow for us. Please kindly, we are requesting again and again, please retain in this place only. एक छोटा सवाल, किस मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ सकता है? अब यहाँ मुश्किलात का ये है कि यहाँ से वहाँ जाना, एवरी टाइम अगर जाएंगे तो 100-150 रुपये हमेशा ऑपरेट करके जाना पड़ेगा। अगर हम नहीं रहते, हमारे फैमिलीज़ भी ऑपरेट करते हैं अकाउंट को, लॉकर्स हैं उनके, तो बार बार जो है वहाँ जाके आना, 100 रुपये का खर्चा और फिर सिक्योरिटी, ये सब प्रॉब्लम है। ये सेफ प्लेस पे है, ये सेफ प्लेस रहे भी तो इसको कुछ ना एक रीज़न बता के इसको एबॉलिश करना चाह रहे हैं। प्लीज़ काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगेन एंड अगेन, हमारे एमपी साहब से भी रिक्वेस्ट है, वहाँ तक अगर एमपी साहब तक पहुँच रही है बात तो वो भी इंशाल्लाह कुछ कोशिश करके रिटर्न करा सकते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद उमर हाशमी, एरिया प्रेसिडेंट दारा बैंक कॉलोनी, और इस बैंक का मैं अकाउंट होल्डर भी हूँ। यह बैंक अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल से काम कर रहा है। पी रवि कुमार साहब पहले मैनेजर थे यहाँ पे, और जब लाकर भी नहीं थे, जब कंज्यूमर भी नहीं थे, कस्टमर भी नहीं, जब बैंक हुआ अल्हम्दुलिल्लाह आज 15,000 अकाउंट्स है। उसके बावजूद भी बैंक यहाँ से शिफ्ट करना चाह रहे हैं। सिर्फ इस वास्ते कर रहे हैं कि यहाँ पे तकरीबन जितने भी कस्टमर्स है, ज़्यादा मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है, और इसमें होंगे हमारे भाई गैर मुस्लिम भी बहुत थोड़े सरके हैं, मगर उसके बाद भी यहाँ पे अच्छा बिजनेस चल रहा। 15,000 में भी मेरे भी अकाउंट्स है और रिटर्न भी आ रहा है, FD भी है यहाँ पे। उसके बाद भी क्या मसला है लोगों का नहीं मालूम, और कोई स्टाफ भी ज़्यादा नहीं है। स्टाफ पे जो ज़्यादा बर्डन पड़ रहा, बल्कि मैनेजर को मिला के कम से कम सिर्फ 5 से 6 आदमी काम करते हैं यहाँ पे। एक अच्छी सर्विस सबके सब पूरे जो कंज्यूमर इसको लाइक कर रहे हैं। और ये बैंक जो है हमारे MP साहब इफ्तिताह किए थे, और उनकी भी काविशों का नतीजा है, उन्होंने कोशिश करे थे। और बेचारे हमारे बुजुर्ग शख्सियत सैयद अहमद साहब उसके अंदर थोड़ी सी दिलचस्पी भी लिए थे, तो इस एतबार से इस बैंक कायम हुआ। मगर आज पूरे सफ़र इस वास्ते हो रहे हैं, पहले तो बात यह है कि हमारी सिक्योरिटी है बैंक से, हम कुछ पैसे निकाल के यहाँ घर ले जाते हैं तो घर के करीब रहता है। अब दूर ले जाने में बाज़ वक़्त क्या हो रहा, देखिए एक वाक़या हुआ हमारे पास रक्षापुरम में, बैंक से पैसे ला रहा था, गोली मार के वो लोग उससे पैसे खींच भी लिए। यहाँ हमारी सिक्योरिटी भी मुतासिर हो रही है। और फिर यहाँ पे जो लॉकर्स है, हमारी ख़वातीन जब भी ज़रूरत है ख़रीब से आके लेती। अब ये लॉन्ग डिस्टेंस सईदाबाद में जा रहा है, सईदाबाद में भाई एरिया हमारे से हटके हो जा रहा। और पहली चीज़ यहाँ हमारे पास बैंक ही नहीं, एक बैंक है यहाँ से दूर रैन बाज़ार सेंट्रल बैंक है, दूसरा SBI। इतना बर्डन है कि 3 से 4 घंटे लग जाते हैं वहाँ पे। उसी एतबार से तकरीबन लोग वहाँ के सेंट्रल बैंक के भी आके यहाँ पे अकाउंट्स खुलाए, जहाँ पे सर्विस अच्छी है। बल्कि अब इस वास्ते ये लोग हटा रहे कि चीज़ क्या मकसद है लोगों का नहीं मालूम।
समझे आप। एमएलए साहब को बोले हमारे एमएलए साहब से भी नुमाइंदगी करें, एमपी साहब के पीए साहब को भी इसका लेटर दिए और महजर दिए, उनके भी नोटिस में इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो इंशाल्लाह। मेरे साथ मुजफ्फर हुसैन साहब सीनियर कारपोरेटर और हमारे शफात साहब, ये दोनों मेरे बहुत अच्छे ख़ास दोस्त हैं, भाई भी है। ये लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस केस में इनका भी इंटरेस्ट है, के लिए दुआ फरमाइए।